मेरे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी है। जिस तरह से आपको मालूम है बीजेपी पहली मर्तबा बड़गाम में हिस्सा ले रही है, बड़गाम असेंबली इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। सर, पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बाई इलेक्शन में अपने एक सीनियर लीडर आगा मोहसिन साहब को सबकी सहमति से कैंडिडेट बनाया और आज हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से सरकार चल रही है और वो हर मोर्चे पे विफल रही है, नाकामयाब रही है, झूठे वादे उनके बेनकाब हो रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता के सामने। खुद उमर अब्दुल्ला साहब के बयान आप 1 साल पहले देखिए कि स्मार्ट मीटर एनसी सरकार आने के बाद नहीं लगेंगे, और वहीं पे उमर अब्दुल्ला साहब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनकी आंटी के घर में मीटर लगा है तो बाकियों को क्या दिक्कत है। अब उनकी आंटी एक अमीर घर से ताल्लुक रखती है, उन्हें एक गरीब की गरीबी का एहसास नहीं है। ये सारी बातें लोग समझ रहे हैं और बड़गाम के लोगों में ऐसी उम्मीद जगी है कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी जमात है जो इन चीजों से जम्मू कश्मीर की जनता को बाहर ला सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए ये एक आगाज है जम्मू कश्मीर में एक नई सियासत का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आज पहल की है। आप आगाज बोल रहे हैं बड़गाम की। अगर हम बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रांग बेल्ट है, अभी तक कोई भी इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से नहीं हारी है। इस मर्तबा क्या कुछ रणनीति होगी और क्या कुछ दावे आपके रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पे यकीन रखती है कि हम ट्रांसपेरेंसी से चुनाव लड़ते हैं, हम लोगों के, गरीबों के हित के लिए काम करते हैं, और जो पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी ने, हम हजारों सैकड़ों पॉलिसीज यहां पे बता सकते हैं जिनसे गरीबों को फायदा हुआ है, कश्मीर के लोगों को फायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो कश्मीर और बड़गाम के लिए है, यहां पे जो अमन कायम हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है। इन सारी चीजों को लेके हम चुनाव में उतरेंगे। हम कोई उस प्रकार की जिससे अमन को खतरा हो, जिससे यहाँ पे लोग इंस्टिगेट हो, जिससे लोग यहाँ पे प्रवोक हो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, जो बाकी पार्टियों की आज तक की कारकर्दगी रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पे यकीन नहीं रखती है। हम गरीब के उत्थान के लिए, गरीब के अपलिफ्टमेंट के लिए हम बेसिक रणनीति मानते हैं इसको। टॉप लीडरशिप यहाँ पर आई है, यानी बड़गाम सीट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली हमारे लिए हर सीट महत्वपूर्ण होती है, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी इलेक्शन, कोई भी सीट नॉन सीरियस नहीं लेती है। आज जिस प्रकार से बिहार में भी चुनाव है, लेकिन साथ साथ हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उतना ही ध्यान बड़गाम में भी दे रही है जितना पटना या बिहार के किसी और सीट पे दे रही है। बिल्कुल, तो ये थे सुनील शर्मा जी, क्योंकि इनके कैंडिडेट, पार्टी के कैंडिडेट भी साथ में है, और आप देखिए काफी सारे लोग इनके हमरा है। आज चूंकि आगा मोहसिन अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। आगा साहब, एक रिएक्शन, एक सवाल, आज आप पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे, किस तरह की फीलिंग? सबसे पहले मैं हाईकमान को शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमें पता है आज जहां बड़गाम के पब्लिक बड़गाम के लोग जो बदलाव चाहते हैं, इसलिए हमें उम्मीद है बड़गाम यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत जाएंगी। तो आगे भी और बातचीत होगी, तो इनका क्लीन दावा है, क्लियरली ये दावा कर रहे हैं बड़गाम से इस मर्तबा नेशनल जो बीजेपी है वो जीत दर्ज करेगी, क्योंकि पार्टी की टॉप लीडरशिप है। अल्ताफ ठाकुर जी भी है। सर, बड़गाम में पहली मर्तबा आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहला रिएक्शन? एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर कोई इलेक्शन जीत के माइंडसेट से लड़ रही है, और बड़गाम में भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए इलेक्शन लड़ेगी। और जिस तरह से आप बड़गाम का जो पॉलिटिकल सिनेरियो दिखता है, मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स जो है, जिस तरह से अंदर वो कला दिख रही है, मैं यकीन के साथ आपको कह दूंगा भारतीय जनता पार्टी का जो पहला फूल खिलेगा, पहला कमल खिलेगा, वो इस बार बड़गाम से खिलेगा। बिल्कुल, तो दावे काफी ज्यादा है, और अब ये देखने वाली बात होगी क्या ये दावे सच साबित होते, क्या बड़गाम के लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। ओइब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बड़गाम।